नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। रुपया डॉलर की टर्म्स में हुआ है कमजोर। इसका असर आपकी जेब पर, अर्थव्यवस्था पर और स्टॉक मार्केट पे क्या देखने को मिलेगा, इस रिपोर्ट में समझाएंगे आपको। और ये रिपोर्ट एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाली है। सबसे पहले कुछ आंकड़े समझिए। डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट बढ़ती चली गई। 2022 में 80 का स्तर भी रुपए ने छू लिया था डॉलर के कंपैरेटिव। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है, रिकॉर्ड लो पे पहुंचा था। वहां के बाद थोड़ा सा संभलने की कोशिश हुई है। फिलहाल 79.6 के लेवल पे रुपया जो कामकाज कर रहा है। $1 की कीमत 79 रुपये 60 पैसे फिलहाल चल रही है। लेकिन 2022 में लगभग 6.2% की डेप्रिसिएशन डॉलर के मुकाबले रुपए में देखने को मिली है। इतना जबरदस्त टूटा है रुपया इस साल। कमजोर रुपए का असर एक तो अर्थव्यवस्था पर पड़ता है क्योंकि इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ता चला जाता है और ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं समझा जाता। आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है? एक तो विदेश में जो यात्रा करने जाते हैं टूरिस्ट, उनकी लागत बढ़ जाती है। जो ट्रैवल का खर्च है वो बढ़ जाता है। दूसरा ये कि अगर पढ़ाई करने जाएंगे विदेश में तो उसका भी खर्च बढ़ जाएगा। ऊपर से अगर निवेश किया होगा किसी ने भी इंडियन स्टॉक मार्केट में, अगर करेंसी ही डेप्रिशिएट हो जाएगी, रुपया अगर डेप्रिशिएट हो जाएगा तो जो निवेश है उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। और ये भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के लिए ठीक नहीं समझा जाता। लेकिन ये रुपया गिर क्यों रहा है? देखिए, रुपया गिर इसलिए रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। और डॉलर रुपये के टर्म्स में नहीं, ग्लोबली सभी करेंसीज के मुकाबले एकदम से मजबूती डॉलर में देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स ही 20 साल के उच्चतम स्तर पे कर रहा है कामकाज। यूएस फेड, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और ब्याज दरें बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी हैं। अब यूएस में अगर ब्याज दरें, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो वहां की करेंसी यानी कि डॉलर की मांग एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि वो एक सेफ हेवन समझा जाता है। और जब डॉलर की मांग बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा अन्य करेंसीज के मुकाबले, तो इसका असर करेंसी मार्केट पे पड़ेगा। लेकिन 2022 में डॉलर ऑलमोस्ट सभी करेंसीज के मुकाबले बहुत मजबूत हुआ है। पर ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि रुपए ने फिर भी आउट परफॉर्म किया है रेस्ट ऑफ द करेंसीज को। ये आंकड़े देखिए आप। इंडियन रुपी डॉलर के टर्म्स में 6.2% डेप्रिशिएट हुआ है 2022 में अब तक। लेकिन ताइवानीज डॉलर जो है वो 7.55% टूटा है डॉलर के टर्म्स में। न्यूजीलैंड डॉलर 8.25% टूटा है। साउथ कोरियन वॉन 8.49% टूटा है। नॉर्वेजियन क्रोन 8.94% की डेप्रिसिएशन देखने को मिली है। और डॉलर मजबूत हुआ है यूरो के मुकाबले 10.32%, यानी कि यूरो करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले 10% से ज्यादा टूटी है। ब्रिटिश पाउंड, दानिश क्रोन 10% से 10.5% का गोता लगा गए हैं डॉलर के मुकाबले। ये करेंसीज हुई हैं कमजोर। स्वीडिश क्रोना की तो हालत बहुत टाइट है, 11% डेप्रिसिएशन हो चुका है 2022 में अब तक। और जापानीज येन लगभग 14% का डेप्रिसिएशन 2022 में अब तक डॉलर के टर्म्स में दिखा चुका है। अब एक और बात, ऐसा नहीं है कि रुपया अगर डॉलर के मुकाबले टूटा है तो सभी करेंसीज के मुकाबले टूटा है। कुछ करेंसीज ऐसी भी हैं जिनके मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है और वो सूची है आपकी स्क्रीन पे। न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो रुपए के टर्म्स में टूटा है 2.77%, यानी कि रुपया यहां मजबूत हुआ है। नॉर्वेजियन क्रोन के टर्म्स में अगर देखें तो रुपया मजबूत हुआ है 3.48%। यूरो रुपए के टर्म्स में 4.8% टूटा है। दानिश क्रोन 4.9% टूटा है, रुपया मजबूत हुआ है। ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोना, इनके मुकाबले अगर देखें तो रुपए में मजबूती 5% से 5.5% की है। और जापानीज येन रुपए के टर्म्स में डेप्रिशिएट हुआ है 8.68%। तो आउट परफॉर्मेंस है। कई करेंसीज हैं जिसके मुकाबले रुपए ने आउट परफॉर्मेंस शो की है और डॉलर के टर्म्स में हम सबसे कम टूटने वाली करेंसी हैं इस समय। कमजोर रुपए का असर क्या देखने को मिलता है? देखिए, एक तो एक्सपोर्टर्स पे और इंपोर्टर्स पे डेफिनेटली देखने को मिलता है। आमतौर पे एक्सपोर्टर्स के लिए गिरता रुपया सही समझा जाता है, इंपोर्टर्स के लिए गिरता रुपया खराब समझा जाता है। वो क्यों? क्योंकि इंपोर्टर्स की कच्चे माल की जो कीमत है उसमें इजाफा हो जाता है और विदेश से जो फंड जुटाना चाहते हैं कारोबारी, उनके लिए विदेश से लोन लेना महंगा हो जाता है, उनको ज़्यादा ब्याज वहाँ पर देना पड़ता है। पर क्या अब रुपया यहाँ से संभलता हुआ नजर आएगा? क्या सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए, कहना अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि कमोडिटी मार्केट पे थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिला है, खासतौर से एग्री कमोडिटीज, फूड, ऑयल प्राइसेस, इसके अलावा इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में जिस तरीके की ऊपरी स्तरों पर गिरावट देखने को मिली है, थोड़ा हल्के पड़े हैं, कूल ऑफ हुआ है, तो उसके चलते हो सकता है करेंसी मार्केट थोड़े स्टेबलाइज होते हुए नजर आए। एफआईएस का मूड माहौल बदला है और आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से एफआईएस ने एक तो बिकवाली पे ब्रेक लगाई है, ऊपर से धीरे धीरे करके खरीदारी कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है रुपए के लिए। आरबीआई ने रुपए में को संभालने के लिए इंटरवेंशन की है, उसके कारण हो सकता है कि रुपया यहां पर और संभलता हुआ नजर आए। तो हम कह सकते हैं ये जो 80 का स्तर है ये रुपए के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव था और हो सकता है यहां से थोड़ा बहुत संभलता हुआ रुपया जरूर नजर आए।
अब स्टॉक मार्केट पे रुपए की गिरावट का क्या असर देखने को मिलेगा ये समझिए आप, और ये बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि हम अक्सर ये बात कर देते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर रुपए की गिरावट का पॉजिटिव असर आता हुआ नजर आएगा। एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां, 3 सेक्टर्स हम आपको बताते हैं जहां पर हम अक्सर ये बात करते हैं कि रुपए की गिरावट पॉजिटिव असर डाल सकती है। वो है आईटी, टेक्सटाइल और फार्मा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिक्के के 2 पहलू हैं, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आईटी सेक्टर को टटोलते हैं। हम ये बात करते हैं कि आईटी का जो मेजर चंक है रेवेन्यू का, वो डॉलर टर्म्स में होता है। विदेश से इनको बहुत बड़ी आमदनी होती है, खासतौर से अमेरिका से। तो अगर डॉलर मजबूत होगा तो ऑब्वियसली डॉलर रेवेन्यू यानी कि आय बढ़ती हुई नजर आएगी। ये बात सही है, डॉलर की मजबूती आय में बढ़त शो करती है आईटी सेक्टर की। लेकिन आप ये भी देखिए अब नेगेटिव साइड पे कि यूएस और यूरोप में रिसेशन का खतरा है। यूएस में रिसेशन अगर आया तो स्लो डाउन देखने को मिलेगा। उसका असर हो सकता है कि आईटी कंपनियों की आमदनी में आता हुआ नजर आए, आय में आता हुआ नजर आए। ऊपर से यूरोप में एक्सपोजर है आईटी कंपनियों का, लगभग 20 से 30% आमदनी कई मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों की 20 से 30% आमदनी यूरोप से भी होती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रुपया कई करेंसीज के टर्म्स में मजबूत भी हुआ है, जैसे कि यूरो, पाउंड, येन, इनके टर्म्स में रुपया जो मजबूत हुआ है। और अगर आप डॉलर से बेहतर कमाई कर लेते हो, डॉलर आय आपकी बढ़ जाती है, लेकिन अगर दूसरी करेंसीज में जैसे कि यूरो और पाउंड में आपको क्रॉस करेंसी हेडविंड्स देखने को मिलती हैं, ये शब्द आप अक्सर सुनते होंगे आईटी सेक्टर में जब रिजल्ट्स आते हैं कि क्रॉस करेंसी हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उस करेंसी में, यूरो टर्म्स में, पाउंड टर्म्स में आपके रेवेन्यू उतने स्ट्रॉन्ग एस्केलेट नहीं हुए हैं। तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर पे नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। तो डॉलर में तो आपने कमा लिया अच्छा खासा, लेकिन यूरो और पाउंड में आप उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं कर पाए। इसको कहते हैं क्रॉस करेंसी हेडविंड्स। तो 2 पहलू हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर पॉजिटिव ये है कि एक्सपोर्ट से एक बड़ी आमदनी होती है। तो अगर डॉलर मजबूत होता है तो एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू जो है वो ऑब्वियसली बढ़ते हुए नजर आएंगे टेक्सटाइल सेक्टर के। लेकिन नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और अगर आपकी करेंसी की तुलना में किसी और कंट्री की करेंसी ज़्यादा तेज़ी से टूट गई डॉलर के मुकाबले, तो ऑर्डर्स हो सकता है कि वहाँ पर शिफ्ट होते हुए नजर आएँ, इंडिया में नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सोच समझ कर निवेश कीजिए। हर बात के 2 पहलू होते हैं स्टॉक मार्केट पे। तीसरा, फार्मा। ऑब्वियसली एक बड़ा चंक जो आय का, लगभग 34% के आसपास का चंक जो है वो एक्सपोर्ट्स के जरिए होता है। तो अगर डॉलर मजबूत होगा तो इनकी एक्सपोर्ट आमदनी में इजाफा होगा। लेकिन आप ये भी समझिए, जब आप दवाई बनाते हैं, फार्मा कंपनियां दवाई बनाती हैं, तो उसके लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, और साथ ही साथ की स्टार्टिंग मटेरियल KSMs, इनकी जरूरत पड़ती है और उसको फार्मा कंपनियां इंपोर्ट करती हैं। तो अगर डॉलर मजबूत हो जाएगा तो इंपोर्ट लागत जो है वो फार्मा कंपनियों की बढ़ जाएगी। इसका असर मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू तो आपके बढ़ गए, लेकिन साथ साथ आपके कच्चे माल की कीमत, लागत वो भी बढ़ गई। तो इसको नलीफाई भी कर सकते हैं मार्जिन्स को। आप ये समझिए कि मार्जिन्स पे दबाव भी देखने को मिल सकता है। तो हर सिक्के के 2 पहलू है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी डॉलर मजबूत होता है तो एक्सपोर्ट से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो बहुत आउटशाइन करती हुई नजर आती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सोच समझ के निवेश करना चाहिए। एक सेक्टर है ऑटो कॉम्पोनेंट्स। वहाँ पर इस समय 2 तरफा पॉजिटिविटी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि एक तो डॉलर तेज़ी में है, उसका असर इनके एक्सपोर्ट आय में पड़ रहा है, यानी एक्सपोर्ट से जो आय है वो बढ़ने के संकेत हैं। और दूसरा, कमोडिटी कूल ऑफ हुई है, तो उससे कच्चे माल की जो कीमतें हैं वो भी कम हुई हैं। इसका असर ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री पे पॉजिटिव साइड पे पड़ रहा है। लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। हमने आपके सामने सिर्फ एक रिपोर्ट रखी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।